Hi everyone, welcome to our previous year question series classes. So guys, आज का जो है एल्केन एल्किन एल्काइन का ही लास्ट वीडियो है जो अपने आरपीएसटी के फर्स्ट ग्रेड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आज कंप्लीट हो जाएंगे इस टॉपिक के। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन पूछा है, इसमें से कौन सी स्वाट रिएक्शन है। तो गाइस अपन देखें स्वाट रिएक्शन में क्या होता है। सबसे पहले स्वाट रिएक्शन में क्या होता है। स्वाट रिएक्शन एक एल्काइल फ्लोराइड के बनाने के प्रिपरेशन के मेथड है। इसमें एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन किससे करवाते हैं, AgF से करवाते हैं। तो इससे क्या बनता है, एल्काइल फ्लोराइड प्लस AgBr। अब इस AgF रिएजेंट की जगह आपको क्या मिल सकता है, SbF3 मिल सकता है, COF2 मिल सकता है और HgF2 ये वाले रिएजेंट भी आपको मिल सकते हैं जिसमें फ्लोराइड आयन हो। ओके, अब ये जो रिएक्शन अपन जैसे हेलोजिनेशन से एल्काइल हैलाइड प्राप्त करते हैं, जनरली हेलोजिनेशन से करते हैं। तो फ्लोरिनेशन जो करवाएं अपन, जैसे फ्लोरिनेशन करवाएं तो इसमें जो है FF फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में, HNU की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनता है। तो ये जो फ्री रेडिकल बनता है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इस वाली ये क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, एक बॉम्ब ब्लास्ट इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो आप इसको लैब में नहीं करवा सकते, एल्काइल फ्लोराइड को जो है आप लैब में प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए अपन को किस चीज़ की जरूरत है, यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करवाते हैं अपन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करवाते हैं और ये किससे जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। सो अपना जो ऑप्शन गिवन है वो कौन सा हो जाएगा, इसमें सेकंड ऑप्शन स्वाट रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। और बाकी के जो ऑप्शन है वो देखना गाइस, ये कौन सी है, ये है अपने पास, ये कौन सी, फिंकलस्टाइन। कौन सी है, फिंकलस्टाइन। फिंकलस्टाइन रिएक्शन है और ये हो गई स्वाट। और ये हेलोजिनेशन है ही, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एडिशन है, हेलोजिनेशन। और ये डार्जन रिएक्शन है, डार्जन रिएक्शन है, या मैं बोलूं SNI मैकेनिज्म होती है इसमें। ओके, अब जो ये अपनी फिंकलस्टाइन वाली है इसमें देखें अपन, जैसे है फिंकलस्टाइन में क्या होता है, ये किसके मेथड, किसके कौन से हेलोजन के प्रिपरेशन के मेथड है, एल्काइल आयोडाइड के। देखो आप छोटे से ट्रिक में बता दो, इसमें जैसे आई आ रहा है, नेम रिएक्शन पूछ लेते हैं, आई आ रहा है ना इसमें, आई और आई, तो ये क्या है, आयोडीन एल्काइल आयोडाइड के बनाने की वो है, मेथड है ये। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी आप एल्काइल हेलोजन ले लोगे प्लस में सोडियम आयोडाइड, तो अपने पास क्या मिलेगा प्रोडक्ट, अपने पास एसीटोन की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो एल्काइल आयोडाइड मिलता है प्लस सोडियम हेलाइड। अब देखना गाइस, ये जो एल्काइल आयोडाइड है वो सेम वैसे जैसे हेलोजिनेशन करवाते हैं जनरली। तो ये जो आयोडीनेशन है, आयोडीनेशन अपन करवाएं, आयोडीनेशन करवाएं सनलाइट के प्रेजेंस में, इसमें भी क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। आयोडीन का फ्री रेडिकल बनता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाती है। तो इसमें जो चेन इनिशिएशन है, जैसे चेन इनिशिएशन है फर्स्ट स्टेप, इसमें क्या बनता है, आयोडीन का फ्री रेडिकल मिलता है अपन को HNU की प्रेजेंस में, आयोडीन और आयोडीन। और सेकंड स्टेप में जो चेन प्रोपोगेशन है, चेन
चेन प्रोपेगेशन में इसमें क्या होता है, जैसे ये आयोडीन फ्री रेडिकल है, ये एल्केन को भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करता है और ये क्या बन जाता है, CH3 फ्री रेडिकल प्लस HI। ठीक है, अब ये HI इस वाले आयोडीनेशन में क्या प्रॉब्लम होती है, HI जो है ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये क्या करवाता है, इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको रिड्यूस कर देता है और अपने पास क्या मिलता है, एल्केन बनता है और आयोडीन रेडिकल फिर से कन्वर्ट हो जाता है, मिलता है अपने को। तो ये भी एक अच्छा मेथड नहीं है, तो इसके लिए भी क्या है, हेलोजन एक्सचेंज हेलोजन एक्सचेंज से करवाते हैं और इसको क्या बोलते हैं, फिंकेल्स्टाइन। ये हो गई अपने फिंकेल्स्टाइन। और गाइस जो बाकी के दो ऑप्शन हैं ये मैं करवा चुकी हूँ, ये ब्रोमिनेशन भी करवा चुकी हूँ और SNI मैकेनिज्म, जो प्रीवियस वीडियो है आपने नहीं देखा तो जाके देखना, उसमें अपन ने इस दोनों करवा रखे हैं। चलो नेक्स्ट, रिपीटेड क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन दे रखी है, ये वाला सबस्ट्रेट है, A की प्रेजेंस में ये प्रोडक्ट बनता है, फर्दर इसकी रिएक्शन B से करवाते हैं तो ये वाला, फिर C से ये वाला और ये वाला। अब देखना इस क्वेश्चन में अपन देखें अपने पास क्या क्या गिवन है। अपने पास है एल्काइल क्लोराइड है C2H5Cl, इसकी रिएक्शन करवा रखी है A के साथ और बन रहा है एल्कीन। तो देखो अपने पास ऑप्शन में क्या क्या गिवन है, अपने पास ऑप्शन में है A में एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक एक्वस और एक्वस AgOH, ये क्या है AgOH। तो देखो एक तो है एक्वस KOH, एक्वस KOH है, एक एल्कोहलिक KOH। तो गाइज मैं आपको ये चीज कितनी बार बता चुकी हूँ कि जो एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक KOH मतलब कि इसमें क्या आएगा, C2H5O माइनस, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा और ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन को निकालेगा, प्रोटॉन को निकालेगा तो यहाँ पे होगी E2, यहाँ पे क्या हो जाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो ये जो एल्कोहलिक KOH है ये तो क्या करवाएगा, एलिमिनेशन करवाएगा, तभी अपने को क्या मिलेगी, एल्किन मिलेगी। एक्वस KOH क्या करवाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन करवाएगा, तो यहाँ पे एल्किन नहीं मिलेगी। तो जो एक्वस KOH वाला ऑप्शन है वो तो वैसे कट जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन वैसे कट जाएगा और अपने पास क्या आएगा, सेकंड हो सकता है या फर्स्ट हो सकता है, और ये वाला कट, ये फोर्थ वाला भी कट जाएगा। अब देखना इसमें एक जगह तो क्या आ जाएगा अपने पास, एक्वस KOH आ जाएगा, सॉरी एल्कोहलिक KOH आ जाएगा, एल्कोहलिक KOH। अब एल्किन से अपने को क्या बनाना है, एल्किन से क्या बन रहा है, डाई विसिनल ब्रोमाइड बन रहा है, CH2Br CH2Br। अब देखना इसके लिए अपने को क्या चाहिए, ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं तो ब्रोमिनेशन सिंपल क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से होगा। तो अपने पास ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में चेक करें, सेम ऑप्शन है, ठीक है ये तो ब्रोमिनेशन करवा देंगे। नेक्स्ट स्टेप C देखें, अपने पास क्या है, हाइड्रोहेलोजनेशन हुआ है माइनस HBr निकला है और अपने पास प्रोडक्ट बना है CH2 डबल बॉन्ड CHBr। अब देखना अपने पास क्या क्या ऑप्शन में है, अपने पास ऑप्शन में है एक तो हॉट वाटर है और है एक एल्कोहलिक KOH। देखो एल्कोहलिक KOH का काम क्या है, प्रोटॉन को निकालेगा पहले। ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, यदि मैं यहाँ पे क्या लूँ, एक्वस KOH लूँ, एल्कोहलिक KOH लूँ तो एल्कोहलिक में क्या आ जाएगा, C2H5O माइनस, ये बेस आएगा। तो ये बेस क्या करेगा, जो लिविंग ग्रुप है, जैसे इसका ये हाइड्रोजन है तो यहाँ से ये लिविंग ग्रुप है तो इसके एंटी में जो प्रोटॉन है उसको पहले ये निकाल के ले जाएगा यहाँ से H+ और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये क्या है, लिविंग ग्रुप है, यह Br यहाँ से निकल जाएगा और एल्किन बन जाएगा, ब्रोमो एल्किन बन जाएगा। तो ये बन जाएगा अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CHBr। एक
जो एल्कोहलिक KOH है वो क्या करवाता है, बीटा पोजीशन से प्रोटॉन को निकालता है, ये इसका ये बेस, और बाद में लिविंग ग्रुप निकलता है, तो ये क्या बन गया, एल्किन बन गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें, सी की बात देखें, सी का प्रोडक्ट बनने के बाद डी के प्रेजेंस में क्या बन रहा है, डी के प्रेजेंस में बन रहा है अपने पास एल्काइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये देखो, ये जो एल्काइन है ये कैसे बनेगा, यदि यहाँ से वही बात है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाए, एक H+ निकल जाए और एक Br निकल जाए, तो अपने को H+ निकालने के लिए क्या चाहिएगा, बेस चाहिएगा। तो ये जो NaNH2 है, NaNH2 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये Na प्लस NH2 माइनस, ये क्या है, NH2 माइनस क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, पहले ये क्या करेगा, जैसे ये हाइड्रोजन है इसके पास, तो ये यहाँ इसको H+ के रूप में निकालेगा। जब ये H+ के रूप में निकलेगी तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और ये लिविंग ग्रुप है, ये Br माइनस के रूप में माइनस HBr निकल जाएगा और अपने पास बन जाएगा एल्काइन। ये एल्काइन के प्रिपरेशन के भी मेथड है, का भी मेथड है, जो ब्रोमो एल्किन जो होती है उसकी सोडियम NaNH2 से रिएक्शन करवाते हैं तो एल्काइन बनता है। बाकी यदि इसमें देखो, ये H2 दे रखा है ना इसमें, इस वाले ऑप्शन में, फर्स्ट वाले ऑप्शन में हॉट H2O से करवाएंगे C की जगह, या यदि यहाँ पे H2O लेते आप तो ये H+ और OH माइनस में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता, क्योंकि ये OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये एक ब्रोमीन को निकालता और यहाँ पे OH आ जाता। तो ये ऐसा नहीं होगा भाई, प्रोडक्ट क्या है अपना, एक ब्रोमीन अपने पास क्या एल्किन बन रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ी हो रहा है अपने पास, तो एलिमिनेशन हो रहा है, तो इसलिए एल्कोहलिक KOH आएगा, ये वाला OH हॉट H2O नहीं आएगा। तो अपना सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और इनका रिलेशन पूछा है। व्हेन द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन एटम इन इथेन, इथाइलिन एंड एसिटाइलिन इंक्रीजेज, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, देन, ये तो समझ आ रहा है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें पूछा है कि बंध लंबाई और बंध ऊर्जा दोनों बढ़ते हैं, कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने पे बॉन्ड की जो लेंथ है वो और बॉन्ड एनर्जी दोनों बढ़ते हैं, बंध लंबाई और बंध ऊर्जा दोनों घटते हैं, बंध लंबाई घटती है और बंध ऊर्जा बढ़ती है, बंध लंबाई घटती है और बंध ऊर्जा, इनका रिलेशन देखते हैं अपन सबसे पहले। एक तो क्या दे रखा है, इथेन, ये है इथेन CH3, CH3, दूसरा इथाइलिन, इथाइलिन बोले तो C डबल बॉन्ड, ये है इथाइलिन, और एक है एसिटाइलिन, एसिटाइलिन ये होता है एसिटाइलिन। जब इनमें क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, तो ये बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है यदि मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, तो जितने ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड होंगे उनकी एनर्जी उतनी हाई होगी, उनकी एनर्जी क्या होगी, देखो ये है अपने पास क्या देखो, इथेन CH3 इथेन, और ये है इथाइलिन, ये है इथाइलिन, और ये है एसिटाइलिन। इनमें क्या हो रहा है, मल्टीपल बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब कि मल्टीपल बॉन्ड है तो बॉन्ड क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, बॉन्ड एनर्जी के, बॉन्ड एनर्जी के, जितना ज़्यादा मल्टीपल होगा बॉन्ड,
जैसे ट्रिपल बॉन्ड है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, देन डबल बॉन्ड में, देन सिंगल बॉन्ड में। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड की सबसे कम, डबल बॉन्ड की उससे ज़्यादा, और ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है ये। ओके, और दूसरा किसका दे रखा है रिलेशन, बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड एनर्जी से। तो बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, बॉन्ड एनर्जी। ये रिलेशन है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का। तो देखना गाइस, ये तो बात सही है, जितनी लंबी बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ही उसकी एनर्जी कम होगी। तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऑप्शन में क्या दे रखा है, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी आर इंक्रीज। इधर साइड जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ नहीं बढ़ रही, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी बोथ डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ बोथ डिक्रीज, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज कहाँ हो रही है, बॉन्ड एनर्जी तो बढ़ रही है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होती है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है, एंड बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ये ठीक बात है। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करवाते हैं, फॉलोड बाय रिएक्शन विद ZnH2O, यील्ड एसीटोन मिलता है अपने को और फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है। ये एल्कीन पूछेगा, सेम डिटो क्वेश्चन, ये क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो ये क्या है, रिट्रो ओजोनोलाइसिस करवाते हैं इसका अपन। तो अपने पास क्या पूछा है इसने, प्रोडक्ट गिवन है और ओजोनोलाइसिस करवा रखा है ZnH2O की प्रेजेंस में, और क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, एसीटोन। एसीटोन बोले तो CH3 डबल बॉन्ड O और फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ये फॉर्मेल्डिहाइड है। ये क्या रिट्रो ओजोनोलाइसिस है। अब इसमें मैंने क्या बताया था, इन वाले कार्बन, दोनों कार्बन को जोड़ना है और जो मिलेगा वही अपना क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। तो ये CH3 डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे, एल्केन बनेगी CH तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपिन, जो कि अपना थर्ड ऑप्शन है ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऐसे देखो ये क्वेश्चन है, दे रखा है, ये इसमें देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, रिएक्शन है 2 ब्रोमो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन प्लस में एल्कोक्साइड आयन दे रखा है, प्रोडक्ट मिल रहा है अपने को 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेन प्लस 2,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटेन, ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं अपने को। तो ये बोल रहा है 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेन की सर्वाधिक तब बनेगी जब RO माइनस होगा। अपने पास जो अपने को बेस दे रखा है वो पूछा कि वो कौन सा बेस होगा तब ये वाली जो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो देखना अपने पास ये है, इसको करते हैं अपन। अपने पास क्या दे रखा है, सबस्ट्रेट ये दे रखा है CH3 CH3 प्लस ये है बेस, और इसमें प्रोडक्ट बन रहे हैं 2 CH3 डबल बॉन्ड, एल्किन बनेगी, एलिमिनेशन होगा CH3 एक तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, दूसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है CH3 डबल बॉन्ड CH2। एक तो 2 ब्यूटेन बन रहा है, एक 1 ब्यूटेन बन रहा है। ओके, अब ये जो एल्कोक्साइड दे रखे हैं अपने को, अब ये कौन कौन से एल्कोक्साइड दे रखे हैं, एक तो दे रखा है C2H5O माइनस, और दूसरा दे रखा है 3 CH3 ग्रुप है, ये वाला एल्कोक्साइड। एक दे रखा है C2H5
CH3 ये वाला और एक C2H5CO-। अब ये पूछ रहा है कि ये वाला प्रोडक्ट है, ये कौन से इस वाले बेस के प्रेजेंस में ज्यादा बनेगा, इस वाले प्रोडक्ट के लिए कौन सा बेस चाहिएगा इसमें। देखो गाइस, अब इस वाले में ये जो हाइड्रोजन है अपनी, ये जब हाइड्रोजन ये बेस निकालेगा, ये हाइड्रोजन इस प्रोटॉन को निकालेगा, तब जाके ये वाली एल्किन बनेगी। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है, देखो मिथाइल ग्रुप की और इस मिथाइल ग्रुप की क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट बेस चाहिएगा अपने को, छोटा से छोटा जो बेस होगा ना वो इस प्रोटॉन को निकालेगा। अदरवाइज ये बड़े वाले प्रोटॉन तो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, जो इनको पहले जो इजी अवेलेबल होगी उस वाले प्रोटॉन को निकाल लेंगे। जैसे यहाँ से ये इस वाले प्रोटॉन को निकाल लेंगे बड़े वाले बेस, स्टेरिक हिंड्रेंस से बचने के लिए। हाँ बनेगी ये वाली एल्किन ही मोर स्टेबल, और मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड है। पर मोर सब्स्टिट्यूटेड किस काम के, जब ये बड़े वाले प्रोटॉन निकाल ही नहीं सकते इसको, तो ये वाले क्या करेंगे, इस वाले प्रोटॉन को निकालेंगे, और ये वाला किसको निकालेगा, इस वाले प्रोटॉन को निकालेगा। तो ये वाली एल्किन के लिए स्मॉलेस्ट बेस चाहिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे एल्किल हैलाइड की प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 में जिसमें हेलोजन स्थापित होने वाला समूह है जो कि एक किरेल कार्बन है, हेलोजन वाला कार्बन है वो क्या है, किरेल कार्बन है से जुड़ा है, हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो किरेल है के संबंध में असत्य कथन अनट्रू स्टेटमेंट पूछा है। तो देखना, अभिक्रिया कोटि एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल प्रत्येक में एक होगी, दोनों RX और न्यूक्लियोफाइल संक्रमण अवस्था में भाग लेंगे। SN2 के बारे में बात कर रहे हैं। उत्पाद की संरचना RX की उपेक्षा प्रतिलोमित होगी, मतलब कि इन्वर्टेड होगी, एक से अधिक त्रिविम समावी रूप बनेंगे। फोर्थ ऑप्शन, इसमें जो स्टीरियो आइसोमर एक से ज्यादा बनेंगे। अब देखना SN2 समझते हैं अपन। सो गाइस, सबसे पहले समझना है अपन को SN2 रिएक्शन क्या होती है। SN2 रिएक्शन देखें, ये होती है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है, एल्किल हैलाइड पे। इसकी रेट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एल्किल हैलाइड के और जो आपने न्यूक्लियोफाइल लिया है उसके। और इनकी तो दोनों की क्या हो जाएगी, एक एक ऑर्डर हो जाएगा। तो टोटल ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, ऑर्डर 2 ऑर्डर हो जाएगा। अब देखना इसमें होता क्या है, कोई भी एल्किल हैलाइड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे अपन, जैसे CH3X लिया 1 डिग्री लेंगे ये, तो इसकी रिएक्शन कोई भी बेस के साथ, कोई भी न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाओगे, किसकी प्रेजेंस में, सॉल्वेंट, इसमें जो सॉल्वेंट लिया जाता है वो होता है पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, बट एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक बोलते हैं जिसमें प्रोटॉन नहीं हो, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो जाएगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का काम जस्ट ये होता है रिएक्शन को करवाना, उसमें डिजोल्व हो जाए आपने जो जो सबस्ट्रेट डाला है और वो करवा दे रिएक्शन को। ये क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3OH प्लस, यहाँ से हेलोजन निकल जाएगा। अब देखना इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होती है, ये देखें अपन सबसे पहले। तो ये है अपना, इसके अलग अलग मैं पोजीशन ले लूँ, दे ये हाइड्रोजन जुड़े हैं इस पे, और यहाँ पे ये हेलोजन ग्रुप जुड़ा है। अब ये पोलर जो सॉल्वेंट है इसका काम क्या है, इसका काम ये है, इस वाले जो बॉन्ड है इसमें पोलर तो है ये, तो इस वाले बॉन्ड को क्या करता है ये, इसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। तो हेलोजन पे क्या जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अब देखो
इसका काम ये है, यदि आप प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेते हैं ना इस एप्रोटिक की जगह, तो वो क्या कर देता, प्रोटिक क्या करता है, आपका ये जो न्यूक्लियोफाइल है K+OH-, तो इस न्यूक्लियोफाइल को वो छोड़ता ही नहीं अटैक करने के लिए, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के लिए। तो अब इसमें से जो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है। ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और ये क्या करेगा, यहाँ से बैक साइड से अटैक करेगा। तो आगे जो बनेगी वो ट्रांजिशन स्टेट ये ऐसे बनेगी। ये OH तो स्लाइटली धीरे धीरे से बॉन्ड बनाता जाएगा कार्बन से, और यहाँ पे ये जो लिविंग ग्रुप है ये यहाँ से निकलता जाएगा, और ये बन जाएगी ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। नेक्स्ट में क्या होगा, ये ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा लिविंग ग्रुप, और ये HO, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन। अब देखना इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक किया है, ये क्या है, अटैक बैक साइड से, या फिर इसको बोलते हैं रेयर साइड से, रेयर साइड से अटैक हुआ है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्जन। इसमें एक साइड से ही अटैक होगा। यदि SN1 जो SN1 रिएक्शन की मैं बात करूं तो उसमें जो कार्बोकेट इंटरमीडिएट है वो क्या बनेगा, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट की जगह इंटरमीडिएट बनता है, और वो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। और कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है और प्लेनर होता है। तो प्लेनर पे न्यूक्लियोफाइल है, वो प्लेन में है, कोई भी चीज इस प्लेन में है, तो ये कार्बोकेटाइन प्लेन में है, तो न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है और बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है। तो इस वजह से इसका जो प्रोडक्ट है वो R और S बनेंगे, एक R बनेगा एक S बनेगा, मतलब कि इसमें रेशमिक मिक्सर बनेगा, रेशमिक मिक्सर बनेगा, और इसमें इन्वर्जन बनेगा, मतलब कि इसमें कोई भी इसका स्टीरियो आइसोमर नहीं बनेंगे। बैक साइड से एक ही साइड से फिक्स पोजीशन है, बैक साइड से अटैक करेगा तो इसका स्टीरियो आइसोमर नहीं बनेगा, जबकि इसके दो स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, एक R और एक S। अब अपने पास जो ऑप्शन गिवन है उसको देखते हैं, चेक करते हैं क्या दे रखा है। अभिक्रिया की कोटि एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल प्रत्येक में एक होगी, हाँ ठीक है, दोनों में एक एक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। एंड ट्रू पूछा है, दोनों RX और न्यूक्लियोफाइल संक्रमण अवस्था में भाग लेते हैं। जो ये है RX वाला भी संक्रमण अवस्था में भाग ले रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी भाग ले रहा है, ये वाला ऑप्शन भी सही है। उत्पाद की संरचना RX की अपेक्षा प्रतिलोमित होती है, हाँ इसमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन रहा है, लिविंग ग्रुप निकल रहा है, उसके बैक साइड से कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो ये अपना क्या होगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट हो गया। लास्ट ऑप्शन क्या है, एक से अधिक द्रव्यमान समावी रूप बनेंगे, नहीं इसमें एक ही बनेगा, इसमें कोई स्टीरियो आइसोमर नहीं बनेंगे। हाँ कार्बोकेटाइन है, SN1 में क्या बनेंगे, दो बनेंगे, एक R और एक S, क्योंकि उसमें प्लेनर जो है वो कार्बोकेटाइन, उसकी कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर प्लेनर है। तो इसका एंट्री कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इसमें राइट आंसर हो जाएगा, और ये बाकी के तीन सही हो जाएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन का ये वाला आंसर होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या दे रखा है क्वेश्चन, वुड्स अभिक्रिया एवं कोल्बे विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग नहीं कर सकते के बनाने में, किसके बनाने में, एथेन प्रोपेन। इसमें जो मीथेन को है उसको आप वुड्स अभिक्रिया से और कोल्बे विद्युत अपघटनी मेथड से नहीं बना सकते। देखना एक बार अपन देखते हैं, वैसे तो मैं ये कोल्बे जो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड इसका डिस्कस कर चुकी हूँ पीछे अच्छे से, फिर भी एक बार कर लेते हैं। कोल्बे मेथड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल मेथड है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं इसमें, सोडियम का कोई भी कार्बोक्सिलेट आयन ले, और ये होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। देखना जैसे कोई भी मैं सोडियम का लूं कार्बोक्सिलेट आयन, एक्वस मीडियम में करवाएं तो क्या मिलता है अपने को मिलता है, ये जो है यहाँ से ये एल्काइल है, इसकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगा तो ये एक एल्काइल का रेडिकल मिलेगा बनेगा। ऐसे बहुत सारे रेडिकल होंगे, वो आपस में क्या बना लेंगे, एल्केन की चेन बना लेंगे। तो इसमें एक
मीथेन तो बनने से रहा है, वो तो बनेगा नहीं। सिमेट्रिक एल्केन बनेगी इसमें, ये ऐसे दूसरा एल्काइल और प्लस NaOH और CO2 और क्या निकलेगी H2S। तो ये है आपका कोल्बे मेथड, तो इससे तो नहीं बन सकता। दूसरा है आपका वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है, वुड्स रिएक्शन है, ये भी एल्केन्स के बनाने की रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, जैसे आप ब्रोमोमीथेन लो, ये है CH3Br प्लस सोडियम से करवाते हैं उसकी रिएक्शन, तो यहाँ से निकल जाएंगे। किसके प्रेजेंस में करवाते हो, ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा CH3CH3। देखो ये इसका इथेन बनेगा, इसमें इथेन प्लस 2NaBr। तो इससे भी आप मीथेन तो नहीं बना सकते, हाँ अनसिमेट्रिक एल्केन बना सकते हो, इससे अनसिमेट्रिक एल्केन बना सकते हो, बट इससे क्या नहीं बना सकते, मीथेन तो बिल्कुल नहीं बना सकते CH4। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू।